Hello learners, in this video we are going to talk about the Poetics. The Poetics is a critical work which was written by the great Greek philosopher Aristotle. Aristotle was a Greek philosopher and a polymath during the classical period in ancient Greece. तो ये classical period से belong करते हैं and he was taught by Plato. Plato इनके teacher थे. He was the founder of the Lyceum, the Peripatetic school of philosophy and the Aristotelian tradition. तो इसके ये founder रहे हैं. His writings cover many subjects including physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetics, poetry, theatre, music, rhetoric, psychology, linguistics, economics, politics and government. तो इन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट्स को अपने वर्क्स में कवर किया है. Aristotle's Poetics is the earliest surviving work of dramatic theory. तो जो एरिस्टोटल का ये जो वर्क है पोइटिक्स और प्लेटो का जो वर्क था रिपब्लिक, ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क माने जाते हैं एंड फर्स्ट एक्सटेंट फिलोसॉफिकल ट्रीटीज टू फोकस ऑन लिटरेरी थ्योरी. और ये पहले अर्लीस्ट वर्क्स थे जिन्होंने लिटरेरी थ्योरी पे फोकस किया था. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. द पोइटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 26 चैप्टर्स एंड 45 पेजेस एज अ शॉर्ट बुक. तो इसकी जो ओरिजिनल बुक है वो 45 पेजेस में लिखी हुई है और 26 चैप्टर्स इसमें हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी. इस बुक में इन्होंने जो फोकस दिया है वो ट्रेजेडी पे दिया है. ट्रेजेडी की थ्योरी दी है, एक ट्रेजिक हीरो की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस वर्क में बताई है. इसके अलावा और भी माइनर टॉपिक्स पे इन्होंने बात की, पर ट्रेजेडी पे इन्होंने फोकस किया है. इन इट ही डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस. तो इन्होंने क्या किस किस कॉन्सेप्ट पे बात की है? कैथारसिस, इमिटेशन एंड एपिक पोइट्री. इन टॉपिक्स पे इन्होंने बात की है इस वर्क में. The Poetics is divided into 26 chapters and 45 pages as a short book. तो short book के रूप में ओरिजिनल जो इसका वर्क है पोइटिक्स का उसमें 45 पेजेस हैं और एरिस्टोटल ने इसको 26 चैप्टर्स में डिवाइड किया है. इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी. तो इस बुक में इन्होंने ट्रेजेडी की थ्योरी दी है, ट्रेजेडी पे फोकस किया है और इसके अलावा इन्होंने पोइट्री की भी बात की है. He deals with the concept of catharsis. तो इस बुक में इन्होंने concept of catharsis दिया है, imitation का concept दिया है, epic poetry क्या है इस चीज़ का concept दिया है. ये आगे हम डिटेल में देखेंगे कि catharsis क्या है, imitation क्या है. The 26 chapters of the Poetics had been broadly divided into 6 parts. तो 6 parts में ये 26 chapters divided हैं. फर्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर 1 से 5 को कवर करता है. इट कंटेन द इंट्रोडक्टरी मैटर्स ऑन पोइट्री. पोइट्री का इंट्रोडक्टरी मैटर इसमें इंक्लूडेड है एंड इट्स क्लासिफिकेशन. पोइट्री की क्लासिफिकेशन को इसमें इन्होंने बताया है इंक्लूडिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ठीक है, पोइट्री की का जब क्लासिफिकेशन इन्होंने किया तो बताया कि पोइट्री को 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. फिर एपिक की भी बात इन्होंने की है. चैप्टर 6 to 19 डील्स विद द डेफिनेशन एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. जो सेकेंड पार्ट है जिसमें चैप्टर 6 से 19 तक है, इसमें इन्होंने बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं ट्रेजेडी के और ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है. जो थर्ड पार्ट है जिसमें चैप्टर 20 से 22 तक है, हियर एरिस्टोटल डिस्कस्ड अबाउट द पोएटिक डिक्शन. ठीक है, पोएटिक डिक्शन की इन्होंने बात की कि डिक्शन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के वर्ड चॉइस एक पोएट के होने चाहिए एंड स्टाइल एंड वोकेबुलरी कैसी होनी चाहिए, ये बताया इन्होंने थर्ड पार्ट में. फोर्थ पार्ट जिसमें चैप्टर 23 है, ठीक है, 23 डील्स विद द नैरेटिव पोइट्री एंड ट्रेजेडी. इसमें इन्होंने नैरेटिव पोइट्री और ट्रेजेडी के बारे में बताया है.
जो इसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें चैप्टर 24 और 26 है, ठीक है, इसमें 25 नहीं है, 24 एंड 26 shows the treatment of the epic in brief with its comparison with ट्रेजिडी। तो इसमें इन्होंने एपिक के क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए ये ब्रीफ में बताया है, फिर ट्रेजिडी से कंपेयर किया है एपिक को कि एपिक और ट्रेजिडी में क्या डिफरेंस है ये बताया, क्योंकि सिमिलैरिटी तो है, एपिक और ट्रेजिडी में सिमिलैरिटीज़ हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये इन्होंने चैप्टर 24 एंड चैप्टर 26 में बताया है। इसका जो लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, जो कि चैप्टर 25 को इंक्लूड करता है, इट डील्स विद द ऑब्जेक्शन ऑफ क्रिटिक्स अगेंस्ट पोइट्री। तो पोइट्री के अगेंस्ट क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे क्रिटिक्स ने, जैसे प्लेटो ने भी पोइट्री के अगेंस्ट बहुत सी बातें कही थी, जैसे पोइट्री को वो इमिटेशन मानते थे कि जो पोइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं चीज़ों को, तो वो इमिटेशन के अगेंस्ट थे। तो इस तरह से इन्होंने ऑब्जेक्शंस को जो पोइट्री के अगेंस्ट लगाए गए थे उनको इन्होंने डिफेंड किया है इस चैप्टर में। एरिस्टोटल हैज़ ऑल्सो आंसर्ड सच ऑब्जेक्शन, तो उन सारे ऑब्जेक्शन का यहाँ पे इन्होंने आंसर भी दिया है इस पार्ट में। The Poetics must have been penned by Aristotle after he settled as teacher and investigator in Athens about 335 BC। तो ये वर्क इन्होंने कब शुरू किया था, जब ये एथेंस में थे एज अ टीचर एंड इन्वेस्टिगेटर इन 335 BC के आसपास, एंड बिफोर ही लेफ्ट एथेंस इन 324। तो इन्होंने 335 में लिखना शुरू किया था, और इस वहाँ से छोड़ते छोड़ते एथेंस से वापस जब आ रहे थे तब तक 324 BC में इन्होंने अपना ये वर्क पोइटिक्स कंप्लीट कर लिया था। एरिस्टोटल वॉज द ग्रेट डिसाइपल ऑफ प्लेटो, प्लेटो के डिसाइपल हैं, एंड इट वॉज ही हु टुक अप द चैलेंज ऑफ प्लेटो एट द एंड ऑफ रिपब्लिक 10। रिपब्लिक का जो चैप्टर 10 था, 10th बुक जो थी रिपब्लिक की, उसके एंड के बाद जो प्लेटो ने जो कुछ भी चार्जेस लगाए थे पोइट्री के अगेंस्ट और भी बाकी सारी चीज़ों के अगेंस्ट, तो उस चैलेंज को लेने वाले एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने अपने इस वर्क पोइटिक्स में प्लेटो के बहुत सारे जो थॉट्स थे उसका ऑब्जेक्शन करते हुए कई चीज़ों का आंसर इन्होंने इस वर्क में दिया है। द पोइट्री वॉज नॉट ओनली प्लीजेंट बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैन एंड सोसाइटी, जबकि प्लेटो का ये मानना था कि पोइट्री इज़ यूजलेस, पोइट्री कोई काम की नहीं है, उसमें इमिटेशन होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन एरिस्टोटल ने बताया कि पोइट्री इज़ नॉट ओनली प्लीजेंट बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैन एंड सोसाइटी। Aristotle's poetics is to be judged against this background. Though Aristotle never refers directly to Plato, much of poetics is covert reply to his great master. तो प्लेटो को इन्होंने डायरेक्ट कुछ आंसर करने की कोशिश नहीं की थी, पर वो सडनली ऐसा हो गया कि बहुत सारी बातें पोइटिक्स में ऐसी एरिस्टोटल ने की है जो प्लेटो के बहुत सारे चार्जेस के को डिफेंड करता है पोइटिक्स को लेकर और ट्रेजिडी को लेकर। एरिस्टोटल टेक्स अप प्लेटोज चैलेंज एंड डेमॉन्स्ट्रेट्स द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोइट्री। तो जो भी चार्जेस लगाए थे जो प्लेटो ने, उस चैलेंज को एरिस्टोटल ने यहाँ पे लिया है और पोइट्री के सिग्निफिकेंस को, पोइट्री की वैल्यू को यहाँ पे उन्होंने बताया है इन मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। The poetics is a systematic exposition of the theory and practice of poetry. पोइट्री की थ्योरी यहाँ पे दी है इन्होंने, पोइट्री की प्रैक्टिस, पोइटिक डिक्शन पे एरिस्टोटल ने बात की है, which has exercised men's minds as few works of any age have ever done। तो ये जो वर्क है शायद ही किसी राइटर ने और थ्योरिस्ट ने इतनी अच्छी डेफिनेशन और इतनी अच्छी थ्योरी दी होगी जैसा एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में दिया है। एरिस्टोटल टेक्स हैंड्स एंड सजेशंस फ्रॉम हिज ग्रेट टीचर। तो जो प्लेटो जो इनके ग्रेट टीचर रहे उनसे इन्होंने हिंट्स भी लिया,
suggestions भी लिए and reinterprets them and imparts new meanings and significance to Plato's concepts। और प्लेटो ने जो कुछ भी concepts दिए थे उनको उनके सजेशन को लेकर और उनसे सीख कर इन्होंने और ज़्यादा उन सारे कॉन्सेप्ट को मीनिंग दी और सिग्निफिकेंस दिया। एरिस्टोटल डिवाइड्स द आर्ट ऑफ पोइट्री इनटू वर्स ड्रामा एंड लिरिक पोइट्री। तो जो वर्स ड्रामा है ना, वर्स मीन्स क्या होता है, जो पोइटिक लाइन होती है उनको कहते हैं वर्स। और ड्रामा, तो ड्रामा जो कि वर्स फॉर्म में लिखा गया हो, क्योंकि ड्रामा मोस्टली क्या होता है, प्रोज फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वर्स ड्रामा की बात की, ऐसा ड्रामा जो कि पोइटिक फॉर्म में लिखा गया हो, टू इंक्लूड कॉमेडी, ट्रेजिडी एंड द सटायर प्ले। तो इन सारी चीज़ों की इन्होंने बात की, कॉमेडी की बात की, ट्रेजिडी की बात की, सटायर की बात की। लिरिक पोइट्री क्या है ये इन्होंने बताया, एंड एपिक। तो इन सारी चीज़ों पे इन्होंने इस वर्क में बात की है। द जॉनरास ऑल शेयर द फंक्शन ऑफ मिमेसिस। मिमेसिस के फंक्शन की बात की। मिमेसिस मीन्स इमिटेशन, है ना। मिमेसिस मीन्स क्या होता है, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, किसी की नकल करना। कैसे, वो हम आगे थ्योरी में देखेंगे। imitation of life but differ in 3 ways that Aristotle describes। तो यहाँ पे इन्होंने imitation की या mimesis की बात की कि 3 वे हैं imitate करने के। differences in music, rhythm, harmony, meter and melody। ठीक है, तो जब imitation होता है तो उसके अलग अलग बेसिस होते हैं, मोड्स और मीडियम ऑफ इमिटेशन, मैनर ऑफ इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। तो इस तरह से होता है। डिफरेंस ऑफ गुडनेस इन द कैरेक्टर्स, डिफरेंस इन हाउ द नैरेटिव इज प्रेजेंटेड, टेलिंग अ स्टोरी और एक्टिंग इट आउट। द पोइटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद ड्रामा। तो यहाँ पे मोस्टली इन्होंने ड्रामा की बात की है, और ड्रामा में भी कौन सा जॉनरा, ट्रेजिडी की इन्होंने, और कॉमेडी की सिर्फ इन्होंने थोड़ी बहुत बातें की है। ट्रेजिडी पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है इस वर्क में। एंड द एनालिसिस ऑफ ट्रेजिडी कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द डिस्कशन। द की पॉइंट्स एरिस्टोटल टॉक्ड अबाउट इन पोइटिक्स। तो क्या क्या की पॉइंट्स पे इन्होंने बात की है पोइटिक्स में। इमिटेशन की थ्योरी दी है इन्होंने, इमिटेशन की डेफिनेशन दी है। कैथारसिस क्या है ये बताया है इन्होंने। हेमर्शिया पे बात की है। ये सब क्या है हम आगे देखेंगे डिटेल में। डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी एंड ट्रेजिक हीरो। 3 यूनिटीज़ की बात की है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। ये 3 यूनिटीज़ हैं, इन पे बात की इन्होंने। नेचर ऑफ पोइटिक ट्रुथ पे बात की है, पोइटिक ट्रुथ का नेचर क्या है। प्लॉट पे बात की कि किस तरह का प्लॉट होना चाहिए। सम प्रैक्टिकल रूल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ द पोइट्स। पोइट्स के गाइडेंस के लिए रूल्स बताए हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए एक पोइट को। एपिक पोइट्री क्या है, और एपिक पोइट्री का कंपैरिजन किया है इन्होंने ट्रेजिडी से। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे की टर्म्स हैं जिस पर एरिस्टोटल ने बात की है। तो इस जो पोइटिक्स है इसकी समरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, किस किस टॉपिक पे एरिस्टोटल ने बात की है इस वर्क में, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समरी पर, और इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।